KYP कोर्स के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो गूगल में ऑनलाइन अपडेट STM लिखे, ये जो वेबसाइट है आपको मिलेगा, इसे ओपन करें। यहाँ पर सर्च बॉक्स में आपको लिखना है KYP। जैसे ही आप इतना लिखकर सर्च करेंगे ना तो आपके सामने एक जो है ये वाला आर्टिकल आ जाएगा KYP वाला। आप इसे ओपन करेंगे जहाँ पर KYP को लेकर पहले एलिजिबिलिटी बताया गया है कि इसके लिए आवेदन बिहार राज्य के निवासी ही कर सकते हैं। उम्र 15 साल से 25 साल के बीच होनी चाहिए। आप 10वीं कम से कम पास होने चाहिए। आगे आप मान लीजिए 12वीं पास है या आगे ग्रेजुएशन कर रहे हैं फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो यही डॉक्यूमेंट है जो आपको चाहिए होगा। बाकी यहाँ पर देखेंगे ना इसमें कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं उसको लेकर भी जानकारी मिल जाएगी। और यहीं पर ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है, आप रजिस्टर हेयर वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। हो सकता है इस प्रकार आपको पॉपअप मिले तो एडवांस पर जाकर यहाँ पर प्रोसीड वाले जो ऑप्शन मिलता है ना इस पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए आपका जो भी नाम है मैट्रिक के सर्टिफिकेट मार्कशीट पे उसके अकॉर्डिंग आपको अपना नाम लिखना है। जैसे किसी का नाम राम कुमार शर्मा है तो राम फर्स्ट नेम, मिडिल नेम कुमार, शर्मा लास्ट नेम हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, राम कुमार नाम है तो राम फर्स्ट नेम लास्ट नेम कुमार हो जाएगा। जो भी ईमेल आईडी है आपको ईमेल आईडी देना है, जो भी आधार नंबर है वो देना है, आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो देना है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है सेंड OTP का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके जो नंबर है ना उस पर एक OTP गया होगा, OTP को फिल करेंगे। ईमेल वाला OTP यहाँ पर आपको देना है। बाकी पूछता है कि यदि फॉर्म को आप वसुधा केंद्र से भर रहे हैं तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। बाकी आप किस स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो चीज़ बताएंगे। जैसे KYP के लिए कर रहे हैं तो KYP चुने, अगर बेरोजगारी भत्ता के लिए कर रहे हैं तो SHA वाला चुने, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए कर रहे हैं तो BSCC वाला ऑप्शन चुने। KYP के लिए है तो KYP को चुनकर यहाँ से ओके वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब इस प्रकार देखेंगे ना आपका जो रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट होता है। आपके जो ईमेल आईडी है उस पर आपका जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो भेज दिए गए होंगे, मोबाइल पर भी चला जाता है। सिंपली एक ऑप्शन गो टू होम पेज का मिलता है जिस पर क्लिक करें। यहाँ पर यूजर नेम में आप अपना ईमेल आईडी डालें, जो भी पासवर्ड आपके मोबाइल पर या ईमेल पर गया है उससे डालें। कैप्चा कोड को फिल कर लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करें। लॉगिन करते ही सबसे पहला चीज़ है कि अपना ओल्ड पासवर्ड डालें। जो भी नया पासवर्ड अभी आपने बनाया है उस नया पासवर्ड को डालें। बाकी अपने पासवर्ड को दोबारा से इंटर कर यहाँ से सबमिट करना है। पासवर्ड जब भी बनाए तो उसमें ABCD का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल, कोई भी अंक आप जरूर उपयोग करें। उसी पासवर्ड को कंफर्म करें। जैसे आप सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करते हैं आपका पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज होता है। दोबारा से क्लिक हेयर पर क्लिक करें। फिर आप इस पेज पर आएंगे। लॉगिन नेम में, यूजर नेम में आप अपना ईमेल आईडी डालें, जो पासवर्ड अभी बनाया है उससे डालें। कैप्चा कोड को डालकर लॉगिन करें। लॉगिन करते ही आपके सामने कुशल युवा प्रोग्राम का ये जो फॉर्म है वो खुलता है। सबसे पहला चीज़ है कि 10वीं आपने जिस भी बोर्ड से पास आउट किया है बोर्ड का जो नाम है चुनना है। जैसे बिहार बोर्ड वाले होंगे तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड चुनेंगे। बाकी जो भी आपका मैट्रिक का रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर लिखना है। अदर बोर्ड वाले हैं तो अदर बोर्ड का चुनाव आप करिएगा। बाकी जो भी रोल कोड है वो डालेंगे। आप मैट्रिक आपने रेगुलर मोड से किया है तो रेगुलर चुने। उसके बाद किस साल आपने पास आउट किया है, पासिंग ईयर आपको यहाँ पर बताने की ज़रूरत होगी। जैसे आप पासिंग ईयर बताएंगे तो यहाँ पर आपका जो स्कूल का नाम है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। रोल कोड, रोल नंबर जैसे ही फिलअप करेंगे तो। बाकी यहाँ पर आपसे पूछता है कि यदि आपने 12वीं किया है तो आप पेश करें। 12वीं आपने जो पास किया है कब किया है, क्या रोल नंबर, रोल कोड है वो बताएंगे, कब पास किया है, स्कूल का क्या नाम है वो बताना है। अगर कोई 12वीं नहीं किया है तो आप नो कर दीजिएगा, ये जानकारी आपसे नहीं पूछेगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी यही सब जानकारी जो है आपको बतानी होगी। बाकी यहाँ पर आपको जो है माता जी का नाम लिखना है और माता जी का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम लिखेंगे। आपको बताना है कि आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड, अन्यथा सिंगल वाले विकल्प पर क्लिक करें। बाकी यहाँ पर आपका जो भी एज होता है ना वो दिखाता है। डेट ऑफ बर्थ जो डाले हुए हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी कैटेगरी है वो आपको बताना है। उसके बाद जो भी आपका बैंक अकाउंट है ना, अपना बैंक अकाउंट का जो संख्या है वो लिखेंगे। किस बैंक में आपकी खाता है वो बैंक का नाम चुनेंगे। उसके बाद ब्रांच का नाम आ जाएगा। जो भी आपका IFSC कोड है वो आपको लिखना है।
आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो ग्रामीण क्षेत्र का है या शहरी का वो बताएंगे, ग्रामीण का तो रूरल, शहरी का तो अर्बन चुनेंगे। जो भी स्टेट है स्टेट बताएंगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट बताना है, और जो भी आपका ब्लॉक पड़ता है ब्लॉक आपको यहाँ पर बताना है। जो भी पंचायत का नाम है, विलेज का नाम है, पोस्ट ऑफिस है, पिन कोड है, वो सारी जानकारी आपको जो है यहाँ पर देना है। ग्रामीण क्षेत्र वाले नहीं है, शहरी के हैं, तो आपको जो है स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, जो भी नगर निगम या नगर परिषद पड़ता है वो बताएंगे, हाउस या फ्लैट या रोड नंबर जो है बताएंगे, एरिया लोकेलिटी आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद नीचे आएंगे, आपका परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डेंस दोनों समान है तो इस चेकबॉक्स पर टिक करें। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करना है। सेव एज ड्राफ्ट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है प्रीव्यू का, जिस पर आपको क्लिक करना है, जिसमें देखें कि आपने जो जानकारी फिलअप किया है वो सही है या नहीं है। कुछ भी गलत है तो भी नीचे आकर आप क्लोज कर सुधार कर ले। सब कुछ सही है तो यहाँ से पहले आपको क्लोज वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अगर कुछ गलत है तो अभी सुधार कर इसको जो है सबमिट कर ले। मेरा सब कुछ सही है, मैं सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करता हूँ। अब आप आते हैं KYP के लिए जो क्वालिफिकेशन चुनना है ना वो बताना है। जैसे यहाँ पर क्या है ना कि जो जिसमें आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछता है कि भाई आप जो KYP कर रहे हैं वो अंडर ग्रेजुएट कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं या ITI कर रहे हैं, या कोई बच्चा मान लीजिए 10वीं 12वीं पास कर KYP कोर्स कर रहा है, तो उनको जो है यहाँ पर अदर ऑप्शन जो मिलते हैं ना उसको चुनना है। और अदर को चुनने के बाद आपको प्रेफरेंस यहाँ पर पहले अदर क्वालिफिकेशन में आप ये लिखे थे कि आप 10th पास कर रहे हैं या 12th पास कर वो बताएंगे। अब देखिए KYP सेंटर का प्रेफरेंस देना होता है तो किस जिला में देना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट का जो नाम है लिखेंगे। बाकी जो भी आपका यहाँ पर ब्लॉक पड़ता है ना जहाँ पर आप KYP करना चाहते हैं उस ब्लॉक को यहाँ से आपको चुनाव कर देना है। उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस आप जहाँ का भी देना चाहते हैं इसी अनुसार जिला ब्लॉक को आपको चुनना है। उसके बाद थर्ड प्रेफरेंस जो भी देना है उस जिला और ब्लॉक को इस प्रकार आप चुनाव करेंगे। उसके बाद नीचे आपको आना है, आपको जो है डिक्लेयर करना है, जिसके लिए आपको ये बताना है कि आपका उम्र 15 साल से 25 साल के बीच है। तो ये सभी चीज़ों को एक बार पहले रीड करें। नीचे आने के बाद इस चेकबॉक्स पर टिक कर सबमिट का एक ऑप्शन है जिस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ से ओके वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है कंफर्म करने के लिए। जैसे आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करते हैं ना, आपका जो ये फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो गया। आपको एक रजिस्ट्रेशन ID मिलता है, इसको नोट कर भी रख सकते हैं। बाकी इसका फॉर्म आपको जो है DRCC ऑफिस में जाना होता है। बोला भी गया कि ये आपके ईमेल पर जो है भेज दिया गया है, आप जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और बोला गया है कि आप जो है आवेदन अगर कर देते हैं तो उसके 30 दिनों के कार्य दिवस में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में आप अपने DRCC ऑफिस, जिसका एड्रेस भी आपको यहाँ पर बताए गए हैं, देखेंगे ना, आपका जो भी DRCC ऑफिस होगा ना उस ऑफिस में जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेनी है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कि भाई ये फॉर्म आपके ईमेल पर चला जाए तो नीचे में एक ऑप्शन है जनरेट ईमेल एक्नॉलेजमेंट, जिस पर आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट करेंगे, आपके ईमेल पर ये एक्नॉलेजमेंट भेज दिया गया है, आप ईमेल को चेक कर ले। अब जब ईमेल चेक करेंगे तो इस प्रकार एक फॉर्म गया होगा। इस फॉर्म में लगभग जानकारी भरी हुई होगी। यहाँ पर एक फ़ोटो आपको चिपकाना है। बाकी आप नीचे जब आप आएंगे ना तो यहाँ पर आपको जो है बताना है कि आप फॉर्म जो है किस स्थान से भरे हैं, किस डेट को आप जा रहे हैं वेरिफिकेशन कराने, तिथि लिखे, और यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करने की ज़रूरत होगी। जब आप फॉर्म को जाएंगे ना वहाँ पर DRCC ऑफिस में वेरीफाई करवाने, तो इस प्रकार आपको जो है प्राप्ति रसीद भी आपको दे दिए जाते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार होगा। बाकी जब भी आप DRCC ऑफिस जाते हैं ना तो यही सब डॉक्यूमेंट ले जाए, जैसे 10वीं का अंक प्रमाण पत्र जिसमें आपकी जन्म तिथि दी गई हो, आवासीय प्रमाण पत्र, बैंक का पासबुक लेकर जाए, आधार कार्ड लेकर जाए, जिससे आपकी वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी हो जाए और आप किसी भी KYP सेंटर पर जाकर ये कोर्स कर सकते हैं।